Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me, Kunal Singhal. From the chapter of staffing, class 12 business trees. In the chapter of staffing, we are having total these 6 topics, of which we were studying the process of staffing. In the process of staffing, we are having total of 8 steps, of which the first one, that is estimating the manpower requirement, we had already studied in our just previous video. Today we'll be discussing the next 4 steps, that is recruitment, selection, placement and orientation, and training and development. So let us start with that. Before starting today's topic, let us have a recall for the first step in the process of staffing, that is estimating manpower requirement. जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, इसका एक एस्टिमेट तैयार करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ नोन एज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एक्चुअल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड, वो चेक करना, दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. And in this one we prepare 2 analysis, that is workload analysis and workforce analysis. The second step in the process of staffing is recruitment. रिक्रूटमेंट का मीनिंग ये होता है, जब आपको पता चल गया कि आपको कितने एम्प्लॉयज़ की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, अब आप उन एम्प्लॉयज़ को सर्च करेंगे, या फिर कैंडिडेट्स, आप जिस पोस्ट के लिए आपको कैंडिडेट चाहिए उस पोस्ट के क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप एम्प्लॉयज़ को सर्च करेंगे. और इसी का सर्च करने का ही मीनिंग होता है रिक्रूटमेंट. सर्च करने के क्या तरीके हो सकते हैं? आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, आप चाहें तो अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बोल सकते हैं कि भाई आप अपने को रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स सर्कल में रोटेट कर दें कि यहाँ पे वैकेंसी है. आप इंटरनेट पब्लिशिंग कर सकते हैं, monster.com, naukri.com, इंटरनेट वेब पब्लिशिंग कर सकते हैं आप. सो देयर आर वेरियस मीन्स कि कैसे हम एम्प्लॉयज़ को सर्च करें. और रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज होते हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उसी में से हम सर्च करके उनको हम या तो ट्रांसफ़र कर दें, प्रमोशन कर दें, और या फिर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से न्यू फ्रेश टैलेंट को सर्च आउट करना. ये रिक्रूटमेंट एक पूरा लॉन्ग टॉपिक है जिसको हम डिटेल में फर्दर वीडियोज़ में पढ़ेंगे. द थर्ड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज़ सिलेक्शन. आपने जब रिक्रूट किया एम्प्लॉयज़ को तो अब आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस रिसीव होंगी. Lot of candidates will apply in your organization. Now of those applications you will choose and select the best one according to, based on the qualification, experience and the skills of the employee required for that particular job for which you need the employee. तो आप उसमें से सेलेक्ट करेंगे. और सिलेक्शन का भी एक पूरा पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि हम रैंडमली सेलेक्ट कर लें लॉटरी सिस्टम में, नहीं. For the selection purpose, first of all we screen the applications, जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है. आफ्टर दैट रिटन टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एम्प्लॉयज़ का. सो सिलेक्शन का भी एक पर्टिकुलर पूरा प्रोसेस है, और सिलेक्शन का जो टॉपिक है इसको हम डिटेल में अपने फर्दर वीडियोज़ में पढ़ेंगे. देन फोर्थ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज़ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट का क्या मीनिंग है? जब आपने पर्सन को सेलेक्ट कर लिया दैट दिस इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन, नाउ यू विल अपॉइंट दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑन द पर्टिकुलर जॉब पोजीशन. जिस पोस्ट के लिए आपने उसको सेलेक्ट किया है उस पोस्ट पे आप उसको अपॉइंट करेंगे और उसे बताएंगे दिस इज़ योर पोस्ट, ऑन दिस पोस्ट यू हैव बीन अपॉइंटेड, दिस इज नोन एज प्लेसमेंट. ओरिएंटेशन का क्या मीनिंग है? ओरिएंटेशन और इंडक्शन मीन्स मेकिंग द पर्सन फैमिलियर with the work environment, with the rules and regulations of the organization. भाई पर्सन को अपने कलीग्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाना, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से इंट्रोड्यूस करवाना, दिस इज नोन एज ओरिएंटेशन. द फिफ्थ स्टेप इज़ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. देखिए आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हमने पहले एस्टिमेट किया कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, देन उनको सर्च किया, उनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके उनको अपॉइंटमेंट दे दिया, अब अपना स्टाफिंग प्रोसेस खत्म हो गया. बिल्कुल नहीं. देयर आफ्टर अपॉइंटमेंट, आफ्टर देयर ओरिएंटेशन कम्स द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. जैसे ही मार्केट में कोई एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी होता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी होता है, वी नीड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू आवर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ so that they will get developmental chances and career advancement. They will improve their skills, they will improve their efficiency. So training and development is also a part of staffing function as the fifth step in the process. इससे उनको एक मोटिवेशन भी फील होता है. सो आई होप आप लोगों को ये सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. द नेक्स्ट 3 steps are also there. 6th step, that is performance appraisal.
और प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन। तो ये 3 स्टेप और बचते हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपने समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर से करें।